हरे कृष्ण मित्रों, भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में तो हम सभी जानते हैं और उनके सभी अवतारों में से एक अवतार को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वह है परम भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार माने जाते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण सभी कलाओं से परिपूर्ण है। वैसे तो भगवान कृष्ण में सभी 64 कलाएं हैं, परंतु जन सामान्य उन्हें केवल 16 कलाओं से जानता है। इस कारण हमने भी यहाँ पर इस वीडियो में केवल 16 कलाओं का वर्णन किया है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की सभी 64 कलाओं को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, हम उस पर अवश्य ही दूसरी वीडियो बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जिस नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ है, उस नक्षत्र और दिनांक में कोई बालक जन्म लेता है तो उसमें कृष्ण की एक कला जरूर दिखाई देती है। वहीं वह बालक कृष्ण की तरह मनमोहने वाला भी होता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं में दक्ष थे। ऐसे में इन कलाओं के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आखिर कौन सी कलाएं भगवान श्री कृष्ण में हैं जो उन्हें पूर्ण अवतार बनाती हैं। आइए जानते हैं। पहली कला, श्री धन संपदा। प्रथम कला के रूप में धन संपदा को स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास अपार धन हो और वह आध्यात्मिक रूप से भी धनवान हो, जिसके घर से कोई भी खाली हाथ ना जाए, वह प्रथम कला से संपन्न माना जाता है। यह कला भगवान श्री कृष्ण में मौजूद है। दूसरी कला, भू अचल संपत्ति। जिस व्यक्ति के पास पृथ्वी का राज भोगने की क्षमता है, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है और उस क्षेत्र में रहने वाले उसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हैं, वह अचल संपत्ति का मालिक होता है। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी योग्यता के अनुसार द्वारिकापुरी को बसाया था, इसलिए यह कला इनमें भी मौजूद है। तीसरी कला, कीर्ति यश प्रसिद्धि। जिसके मान सम्मान व यश कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजती हो, जिसके प्रति स्वतः ही श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो, वह तीसरी कला से संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण में यह कला मौजूद है। लोग भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सहस हरे कृष्ण की जय जयकार करते हुए नजर आते हैं। चौथी कला, इला वाणी सम्मोहकता। चौथी कला का नाम है इला, जिसका अर्थ है मोहक वाणी। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान कृष्ण की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपनी सुध-बुध खोकर शांत हो जाता था। मन में भक्ति की भावना भर उठती थी। यशोदा मैया के पास शिकायत करने आने वाली गोपियां भी कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर तारीफ करने लगती थी और इसी कला के कारण अर्जुन युद्ध के लिए मान गए थे। पांचवी कला, लीला आनंद उत्सव। पांचवी कला का नाम है लीला अर्थात आनंद। भगवान श्री कृष्ण धरती पर लीलाधर के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि इनकी बाल लीलाओं से लेकर जीवन की अनेक घटनाएं रोचक और मोहक हैं। इनकी लीला कथाओं को सुनकर नास्तिक व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। छठवीं कला, कांति सौंदर्य और आभा। जिनके रूप को देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर मन प्रसन्न हो जाता है, जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार छवि निहारने का मन करता है, वह छठी कला से संपन्न माना जाता है। भगवान राम में यह कला मौजूद थी। भगवान श्री कृष्ण भी इस कला से संपन्न थे। कृष्ण की इस कला के कारण पूरा ब्रजमंडल कृष्ण की मोहिनी छवि को देखकर हर्षित होता था। गोपियां कृष्ण को देखकर मोहित हो जाती थी और पति रूप में पाने की कामना करने लगती थी। सातवीं कला, विद्या मेधा बुद्धि। सातवीं कला का नाम है विद्या। भगवान श्री कृष्ण में यह कला मौजूद थी। कृष्ण वेद वेदांग के साथ ही युद्ध और संगीत कला में पारंगत थे। राजनीति एवं कूटनीति भी कृष्ण सिद्धहस्त थे। एक प्रकार से देखा जाए तो यह कला बहुत ही महान है क्योंकि इसी कला के कारण विश्व को भगवत गीता मिली है। आठवीं कला, विमला पारदर्शिता। जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो, वह आठवीं कला युक्त माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति समान व्यवहार रखते हैं। इनके लिए न तो कोई बड़ा है और न छोटा। महाराज के समय भगवान ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया था। उन्होंने राधा और गोपियों के बीच कोई फर्क नहीं समझा, सभी के साथ में समभाव से नृत्य करते हुए सबको आनंद प्रदान किया था। यहां तक कि भगवान शिव भी इस रास में आए और उनके साथ भी भगवान कृष्ण ने गोपियों के समान ही व्यवहार किया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत के युद्ध के समय देखने को मिला।
जब महाभारत युद्ध के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों के साथ समान व्यवहार किया था। 9वीं कला, उत्कर्षण, प्रेरणा और नियोजन। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने 9वीं कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। 9वीं कला के रूप में प्रेरणा को स्थान दिया गया है। इसमें इतनी शक्ति मौजूद है कि लोग उनकी बातों से प्रेरणा लगकर लक्ष्य भेदन कर सकें। 10वीं कला, ज्ञान, नीर, क्षीर, विवेक। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की, जो कि 10वीं कला का उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो अथवा महाभारत युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगना, यह भगवान कृष्ण के उच्च स्तर के विवेक का ही परिचय है। 11वीं कला, क्रिया कर्मण्यता। 11वीं कला के रूप में क्रिया को स्थान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। इनकी इच्छा मात्र से ही दुनिया का हर काम हो सकता है। वह भगवान कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। महाभारत में युद्ध के समय कृष्ण ने भले ही हाथों में हथियार लेकर युद्ध नहीं किया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध का संचालन अवश्य किया था। 12वीं कला, योग चित्तलय। जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वह 12वीं कला से संपन्न श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं। कृष्ण भगवान उच्च कोटि के योगी थे। उन्होंने अपने योग के बल से ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की और मृत गुरु पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया था। 13वीं कला, प्रहावी, अत्यंतिक विनय। 13वीं कला का नाम प्रहावी है। इसका अर्थ विनय होता है। भगवान कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन इन्हीं के हाथों में। फिर भी इनमें कर्ता का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेते हैं। महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। सब विद्याओं में पारंगत होते भी ज्ञान प्राप्ति का श्रेय गुरु को देते हैं। यह कृष्ण की विनयशीलता ही है। 14वीं कला, सत्य यथार्थ। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते हैं और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। यह कला सिर्फ भगवान कृष्ण में है। शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों होगा? तब भगवान कृष्ण ने निसंकोच कह दिया कि यह उसके कर्मों का ही फल है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। 15वीं कला, इसना अधिपत्य। 15वीं कला का नाम इसना है और इस कला का तात्पर्य है कि व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। जरूरत पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव का एहसास दिलाता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार इस कला का प्रयोग किया था, जिसका एक उदाहरण है कि मथुरा निवासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए तैयार करना। 16वीं कला, अनुग्रह उपकार। बिना प्रत्युत्कार की भावना से लोगों का उपकार करना, यह 16वीं कला है। भगवान कृष्ण भी कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, लेकिन जो भी इनके पास इनका बनकर आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह भगवान कृष्ण की 16वीं कला है। तो मित्रों, यह थी भगवान कृष्ण की 16 कलाएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और जुड़े रहें गीता सत्व के साथ। जय श्री कृष्ण।